नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज की समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा सूचनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हैं। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी के 2142 पदों पर होगी भर्ती। और चूंकि अभी मुख्यमंत्री ने जब बैठक की थी चुनाव के बाद में तो सभी विभागों से कहा था कि सभी विभागों को 10-10 हज़ार भर्तियाँ निकालनी है। यहाँ पर उसी क्रम में यूपी की तरफ से आपको इस भर्ती की जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कुछ अन्य भर्तियों की भी चर्चा की गई है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के खाली चल रहे 2142 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ग्राम विकास विभाग इन पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3000 क्लस्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। सरकार द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की योजना के तहत ग्राम विकास विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन से जुड़े पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो बहुत सारे विभागों से जो अधियाचन है वो यूपी भेजा जाएगा और पहले ही यूपी में अधियाचन पहुंच चुका है, जो विज्ञापन अभी तक निकाले नहीं गए हैं। यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से दी गई है कि और सभी समाचार पत्रों में ये जानकारी है कि मौजूदा समय में 6108 ग्राम विकास अधिकारी हैं। कुल 2182 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं पर महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्लस्टर मैनेजर तथा अन्य पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी। और ग्रामीण वाला जो भर्ती की बात हो रही थी वो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और नीचे यहाँ पर लिखा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम में तेजी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बीसी सखी की तैनाती भी जल्द कर दी जाएगी। इस योजना के तहत 56,000 भर्ती पहले ही की जा चुकी है बैंकिंग सखी की। और अगली जो सूचना है वो है उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पदों पर भर्ती जल्द। यूपी की एक और सूचना पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद में उसकी बात करते हैं हम लोग। लिखा जेईई भर्ती परीक्षा एक ही सेट में होंगे सभी वर्गों के प्रश्न। एक बड़ा बदलाव किया यूपी ने। लिखा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता संगणक व फोरमैन के 1477 पद पर भर्ती के लिए 16 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सभी वर्ग के प्रश्न एक ही सेट में देने का फैसला किया है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व एजी के साथ अन्य वर्ग का प्रश्न पत्र एक ही सेट होगा। आयोग का मानना है कि इससे नकल की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। परीक्षार्थी अपने विकल्प के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। आयोग 16 अप्रैल को प्रदेश के 8 जिलों बरेली, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर नगर में परीक्षा आयोजित करा रहा है। जेईई के लिए अलग अलग वर्ग के लिए 19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन के समय अभ्यर्थियों ने वर्गवार विकल्प नहीं लिया गया है, इसलिए आयोग ने एक ही सेट में प्रश्न पत्र देने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार कहते हैं कि इससे गड़बड़ी की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चूंकि यूपी और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी भर्तियों में पेपर आउट और अन्य तरीके के भ्रष्टाचार की जो सूचनाएं आती रहती हैं उसी को रोकने के लिए समय समय पर इस तरीके के बदलाव किए जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पदों पर भर्ती जल्द। आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालयों व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में शैक्षिक व गैर शैक्षिक पद खाली हैं। विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध सूचना के मुताबिक जल्द ही 8,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े शैक्षिक पदों की संख्या 6,558 जबकि गैर शैक्षिक पदों की संख्या 15,227 है। खाली पदों की वजह से कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। संस्थानों की आंतरिक प्रक्रिया में देरी, कोर्ट में चल रहे मामले और सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियां न भरने की वजह से खाली पदों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 8,589 पदों पर विज्ञापन अगस्त 2021 में दिया भी जा चुका है। जिन संस्थानों में भर्ती होनी है, जहां पर पद रिक्त हैं,
उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, आप लोग दे सकते हैं। शैक्षिक पद भी हैं, टीचर के भी हैं, और जो गैर शैक्षिक हैं, लिपिक इत्यादि, उसके भी पद यहाँ दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी IIT हैं वहाँ पर 4,370 पद खाली शैक्षिक, और गैर शैक्षिक 4,648 पद खाली हैं। इसी तरीके से देश के NIT हैं जितने भी 2,460 शैक्षिक पद खाली हैं और 4,403 गैर शैक्षिक पद खाली हैं। IIT की अगर हम लोग बात करें तो 608 पद खाली हैं शैक्षिक और 443 पद गैर शैक्षिक। इसी तरीके से जितने भी देश में IIM है वहाँ पर 421 पद शैक्षिक खाली हैं और 555 पद जो है वो क्लर्क इत्यादि के गैर शैक्षिक पद खाली हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं B.Ed एंट्रेंस की। लिखा है कि शासन में रखा परीक्षा कार्यक्रम बदलाव की अनुमति भी मांगी है, और B.Ed जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो आवेदन की लास्ट डेट है वो आगे बढ़ सकती है। जो विद्यार्थी B.Ed की तैयारी कर रहे हो, B.Ed में एडमिशन लेने वाले हों, उनके लिए यह सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है। लिखा है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अफसरों ने मंगलवार को लखनऊ में विशेष सचिव उच्च शिक्षा के सामने B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गई। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विशेष सचिव से कुछ तिथियों में बदलाव की अनुमति भी मांगी है, और बताया जा रहा है कि यदि शासन इसकी अनुमति दे दी तो आवेदन भरने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से आगे बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ में मंगलवार को हुई बैठक में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 3 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तकनीकी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया से जुड़े कुछ विशेषज्ञ भी बैठक में पहुंचे। विश्वविद्यालय अधिकारियों ने शासन की ओर से जारी प्रवेश परीक्षा के प्रारूप के अनुसार बनाए गए कार्यक्रम को विशेष सचिव के सामने रखा। बैठक में आवेदन लेकर के परीक्षा केंद्र बनाने, परीक्षा आयोजित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की उपायों पर चर्चा हुई है। शासन की ओर से पूर्व में जारी कार्यक्रम को विशेष सचिव ने पहले ही मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय को B.Ed प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए और भी कुछ समय चाहिए। सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने तर्क दिया है कि तकनीकी कार्य के लिए टेंडरिंग भी होती है, परीक्षा से जुड़े कुछ और भी काम किए जाने हैं, जिसकी वजह से कुछ समय मांगा गया है। और अगर शासन इन बदलावों को नहीं मानता है तब जो भी चीज़ें हैं वो तय समय पर ही होंगी, और अगर शासन ये बातें मान जाता है तो फिर बदलाव लगभग निश्चित है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पहले कौन सा बदलाव हुआ था। शासन की ओर से B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच में रखी गई थी। अगर बदलाव होता तो ये 18 मई को परीक्षा 18 अप्रैल से जो आवेदन होना था वो नहीं होगी, इसकी डेट बढ़ जाएगी, लास्ट डेट भी बढ़ जाएगी, और परीक्षा की जो डेट है फिर वो भी बढ़ाना पड़ेगा। लिखा कि साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी को कहा गया था। जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका परिणाम जारी होगा और इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो वहीं पर आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना दी गई है कि जो मैंने आप लोगों को कल जानकारी दी थी कि एक साथ 2 डिग्री कर सकेंगे छात्र, 2 डिग्री का कोर्स, यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये कोर्स या तो सुबह और शाम की पाली में हो सकते हैं, या फिर एक फिजिकल मोड में तो दूसरा ऑनलाइन मोड में हो सकता है। दोनों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि फिजिकल मोड में ही 2 कोर्सों में दाखिला लेने से छात्रों के सामने उपस्थिति का संकट पैदा ना हो। इस तरह के कोर्स विश्वविद्यालयों की मर्जी पर होगा। अगले 1-2 दिनों में इसको लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। तो UGC के जो चेयरमैन है जगदीश, उन्होंने कल इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।